दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपको बस इतना बताना चाहूंगा कि वीडियो के आखिर में आप सभी के लिए एक मैसेज है। उस मैसेज को कहानी के अंत में जरूर सुने। तो आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। वो हमेशा की तरह एक साधारण सी रात थी। आसमान बादलों से घिरा हुआ था। घर के बाहर घना अंधेरा था, हवा नर्म थी और आसपास सब कुछ शांत था। मैं अपनी माँ के साथ घर के बाहर बरामदे में माँ की गोद में बैठा हुआ था और माँ मुझे समझा रही थी, बस कुछ दिनों की बात है, सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो, जल्दी सब ठीक होगा। मैं घबराया हुआ था, डरा सहमा हुआ था। इसलिए नहीं कि मेरे पापा की नौकरी चली गई थी, बल्कि इसलिए क्योंकि उस घर में कुछ था जो सिर्फ मुझे दिखाई दे रहा था। उस वक्त डर भले ही इस बात का लग रहा था कि आगे क्या होगा, लेकिन जल्द ही मेरे डर की वजह बदलने वाली थी। क्योंकि जिस घर में हम रुके हुए थे वो कोई सामान्य घर नहीं था। उस घर में कुछ था जिसे पता था कि हम वहां रहने आए हैं, और तब तक मुझे भी एहसास हो चुका था कि वो घर खाली नहीं है। मैंने कई डरावनी फिल्में देखी है और मेरे साथ जो कुछ हुआ था वो उससे भी ज्यादा डरावना था। इसकी शुरुआत ऐसे हुई थी। मेरे पापा की अचानक नौकरी चली गई। उन पर किसी तरह की गड़बड़ी का आरोप लगा था और इसलिए हमें अचानक वो घर खाली करना पड़ा, क्योंकि हमारे घर को सील कर दिया गया था और अब हम किसी और के घर में थे। जब हमने घर छोड़ा तो पापा ने कुछ ही घंटों में कहीं से हमारे लिए एक दूसरे घर का इंतजाम कर लिया। माँ कह रही थी कि वो हमें गांव छोड़ दे, पर उन पर जो प्रक्रिया चल रही थी, जो आरोप लगाए गए थे, उसके तहत उन्हें शहर छोड़ने से मना किया गया था और इसलिए उन्होंने हमें उनके ही एक दोस्त के घर लाकर छोड़ दिया। उनका वो दोस्त जो कि पिछले कुछ सालों से भारत में नहीं कहीं और रहता था, लेकिन उसका घर सालों से खाली पड़ा था। पापा ने कहा कि वो साल में बस एक आध बार यहां आता है, तो हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मां भी उनकी बात मान गई। जब हम वहां आए तब शाम हो रही थी, मतलब शाम होने में थोड़ा वक्त बाकी था। मां भी टेंशन में थी, पर मुझे डर न लगे इसलिए वो अपनी चिंता छुपा रही थी। और जब मैंने घर में कदम रखा और अकेले ही अंदर से घर को देख रहा था, तब मैंने बेसमेंट का दरवाजा बंद होते हुए देखा। हाँ, वो बहुत छोटी सी हरकत थी, पर मेरी नजर ने उस हरकत को पकड़ लिया था, ऐसे जैसे किसी ने धीरे से दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया हो। और तब मैंने पापा से पूछा था, क्या यहां कोई और भी रहता है? पापा ने तब मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे सामने हम ताला खोलकर अंदर आए हैं, और क्या घर की हालत देखकर तुम्हें लगता है कि यहां कोई रहता होगा? मैंने घर को ठीक से देखा। फर्नीचर कपड़ों से ढका हुआ था। खिड़कियों पर बड़े मोटे पर्दे लगे थे। अलमारी और बाकी सारे सामान को बड़े बड़े कपड़ों से ढका गया था। पापा उस वक्त थोड़े जल्दी में थे, इसलिए बस कुछ जरूरी बातें बताकर वो हमें वहीं छोड़कर बाहर चले गए। वापस आने में कितना वक्त लगेगा ये उन्हें भी पता नहीं था। अंधेरा होते होते मां ने किचन से थोड़ी बहुत चीजें निकाल ली। टंकी से पुराना पानी खाली किया और उसमें फ्रेश पानी भर लिया, और बस उतना ही सामान साफ किया जितना कि कुछ दिन बिताने के लिए जरूरी था। जब माँ ये सब कर रही थी तब मैंने अपने लिए टीवी पोंछकर उसे चालू कर लिया और वहीं सोफे पर बैठकर मैं टीवी देख रहा था। जब मैं टीवी देख रहा था तब मुझे एक आवाज सुनाई दी, जैसे कोई जोर जोर से कुछ पटक रहा हो। उस आवाज से मैं एकदम से चौंक गया। मैंने किचन की ओर देखते हुए माँ को आवाज दी, माँ, कुछ गिरा क्या? माँ ने वहीं से जवाब दिया, नहीं तो, बाहर दरवाजे पर कोई आया होगा। मैंने किचन की ओर से गर्दन घुमाकर घर के दरवाजे की तरफ देखा, पर वहां से कोई आवाज या हलचल दिखाई नहीं दी। और जब मैं दरवाजे की तरफ देख रहा था, एक बार फिर से पीछे से वही आवाज दोबारा सुनाई दी। इस बार मेरा शरीर थरथरा रहा था। मैंने पीछे मुड़कर देखा। किचन को लगकर एक और कमरा था और वहीं थोड़ा आगे एक खाली सी जगह थी जहां वो बेसमेंट का दरवाजा था। मेरी नजर अपने आप उस बेसमेंट के दरवाजे पर पड़ी और मुझे यकीन था
कि वो आवाज वहीं से आई थी। किचन से आती रोशनी की एक हल्की धीमी सी किरण वहां तक फैल रही थी, लेकिन वो इतनी भी ज्यादा नहीं थी कि वहां का कुछ भी साफ दिखाई दे। पर फिर भी मैं एकटक वही देख रहा था। एक तरफ से टीवी की आवाज मेरे कानों में पड़ रही थी, वही दूसरी ओर से मेरा सारा ध्यान उस दरवाजे पर टिका हुआ था। तभी मुझे वहीं से एक करकर की आवाज सुनाई दी। मैंने और ध्यान से देखा। वो दरवाजा अब हिल रहा था, हल्का सा, धीमे धीमे, जैसे कोई उसे अंदर से खोलने की कोशिश कर रहा हो। और देखते ही देखते दरवाजा धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, और थोड़ा खुलते ही मुझे वहां एक आंख दिखाई दी जो सिर्फ मुझे घूर रही थी। वो चेहरा भले ही किसी इंसान का लग रहा था, लेकिन वो आंख किसी जानवर जैसी थी। और उसे देखते ही मेरे मुंह से अपने आप चीख निकल पड़ी, मां! और मेरे चीखते ही फिर वही आवाज हुई। वहां जो भी था वो एकदम से गायब हो गया। बेसमेंट का दरवाजा फिर से बंद हो गया। मेरी मां तुरंत किचन से बाहर आकर खड़ी हो गई। क्या हुआ? मैंने घबराकर उन्हें कहा, आपके पीछे कुछ है। मां ने मुड़कर यहां वहां देखा। उसने कॉरिडोर की लाइट का स्विच ऑन किया और फिर आसपास देखते हुए कहा, कुछ भी तो नहीं। मैं सोफे से उठकर दौड़ते हुए मां के पास चला गया। क्या हुआ, बता तो सही। पर वहां जाने के बाद मैंने बस इतना कहा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। मां को लगा कि नया घर है और शायद मुझे इस जगह से डर लग रहा होगा। उसने भी मुझे मना नहीं किया और मैं किचन में उनके साथ काम में हाथ बटाने लगा। और तब मैंने बात करते करते मां से कहा, मां, जब मैंने आपको पहले आवाज दी तो मुझे लगा कि दरवाजा बजा होगा, लेकिन जब मैंने दूसरी बार देखा तो वो आवाज बेसमेंट से आई थी। वहां कोई था जो दरवाजा खोलकर ऊपर झांक रहा था। मेरी ये बात सुनकर वो हैरान होकर मुझे देखने लगी। उसने हाथ में जो सामान था उसे साइड में रखा और मेरे हाथ को पकड़ते हुए कहा, चल मेरे साथ, तुझे कुछ दिखाना है। क्या? चल तो सही। डर का हमेशा डटकर सामना करना चाहिए। जब तुम घर में आए थे तब भी तुमने ऐसा ही कुछ कहा था, तो अब तुम्हारे डर को भगाना जरूरी है। मां मेरा हाथ पकड़कर मुझे किचन से बाहर ले गई और वहीं की लाइट चालू कर मुझे कॉरिडोर के आखिरी छोर तक देखने के लिए कहा। देख वहां, थोड़ा ध्यान से देख। मैंने घबराते हुए अपनी नजर उठाई और मां के पीछे छुपकर देखा। मैं वहां देख रहा था, पर मां क्या बताना चाहती थी ये मुझे समझ नहीं आया। तब मां बेसमेंट के दरवाजे के पास जाकर हाथ से इशारा करके मुझे कुछ दिखाना चाह रही थी। ये देख, कुंडी भी लगी है और उस पर ताला भी है। तो जो तू कह रहा है वो बस तेरा डर है। यहां कोई होता तो कुंडी और ताला खुला हुआ होता, और कोई इतना भी बड़ा जादूगर तो नहीं होगा कि वो नीचे से ऊपर की कुंडी और ताला खोलकर ऊपर आ जाए। ठीक है, तो तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कुछ देर तक उस पुराने ताले को देखता रह गया। मेरा दिमाग सुन्न हो गया था। मेरी मां ने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तो अब जा और आराम से टीवी देख, बस थोड़ा काम बचा है, उसे खत्म करती हूं और फिर हम दोनों बाहर चले जाएंगे। मैं एक झूठी मुस्कान के साथ चुपचाप सोफे पर जाकर बैठ गया। मैं टीवी देख रहा था, पर मेरा सारा ध्यान उस कॉरिडोर की ओर था जहां वो बेसमेंट का दरवाजा था। करीब 5 मिनट बाद मां किचन का काम खत्म कर बाहर आ गई और फिर हम तैयार होकर खाने के लिए और दूसरा जरूरी सामान लाने के लिए बाहर चले गए। वहां सब कुछ अजनबी सा था, सब नया सा लग रहा था। खाना खाकर और कुछ सामान वगैरह लेकर जब हम घर पहुंचे तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। हम बातें करते हुए घर के पीछे वाले रास्ते से सामने की तरफ जा रहे थे। घर के आसपास बड़ा सा कंपाउंड था और हमें उस कंपाउंड को चक्कर लगाकर सामने जाना था। हम किसी बात पर हंस रहे थे। शायद मैंने कोई बेवकूफी भरी बात या सवाल किया था और तब मेरी नजर घर की तरफ पड़ी। रसोई की खिड़की से बस एक पल के लिए मुझे कुछ ऐसा दिखाई दिया जो वहां नहीं होना चाहिए था। एक लंबी सी आकृति,
खिंची हुई परछाई की तरह रसोई से तेजी से गुजरी। न वो चल रही थी न दौड़ रही थी, बस चली गई, इतनी तेज और इतनी धीमी कि मानो वो असली ही न लगे। मेरा शरीर एकदम से अकड़ गया, मेरे पैर हिलना बंद हो गए, मेरी हंसी गायब हो गई और मैं रोने लगा। मां कुछ कदम तब तक आगे चली गई थी। उसने मुझे रुका हुआ देखा और वो भी रुक गई। इसलिए नहीं कि उसे भी कुछ दिखाई दिया था, क्योंकि उस वक्त मेरे चेहरे पर जो डर था वो देख वो मेरे पास आई थी। पूरी तरह से उलझन में उसने मुझे कसकर पकड़ते हुए पूछा, क्या हुआ? मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की कि मैंने क्या देखा है। उन्होंने रसोई की खिड़की की तरफ देखा, पर वहां कुछ भी नहीं था। लाइट अभी भी जल रही थी, कमरा खाली था। उन्होंने मुझे बताया कि शायद छत की लाइट टिमटिमा रही थी और इसलिए मेरी आंखों को कोई धोखा हुआ होगा। हो सकता है कि लाइट के सामने कोई चीज आ गई होगी या कोई चीज लाइट के सामने से गुजरी होगी और उसी की परछाई मैंने खिड़की पर देखी होगी। लेकिन मुझे पता था, अच्छे से पता था कि मैंने क्या देखा था। उस चीज का आकार था, ऊंचाई थी, वो ऐसे हिल रही थी जैसे वो जिंदा हो। वो घर के अंदर ही थी और मुझे यकीन था कि उस घर में जरूर कुछ है जो सिर्फ मुझे दिखाई दे रहा है। आखिरकार हम दोनों साथ साथ घर के अंदर चले गए। मैं तब अंदर नहीं जाना चाहता था, लेकिन मेरी मां ने कहा, हम दोनों अंदर जाकर सब कुछ ठीक कर देंगे, पूरे घर के एक एक कोने को देख लेंगे, ठीक है? मैं किसी तरह मान गया। मेरी मां मेरा हाथ पकड़कर मुझे रसोई की तरफ ले गई। वहां कुछ भी अजीब नहीं लग रहा था, सब नॉर्मल था, सब अपनी अपनी जगह पर ही था। फिर उसने कहीं से एक चाबी निकाली और हम बेसमेंट की तरफ बढ़े। नीचे झुकते हुए उसने ताले में चाबी लगाई और मैं एकदम से डर गया। मां, ये क्या कर रही हो? मां ने जंग लगे ताले में चाबी घुमाते हुए कहा, कुछ नहीं, बस तुम्हारा डर खत्म कर रही हूं। मां, मुझे नहीं जाना, प्लीज ऐसा मत करो, मैंने डरते हुए कहा। लेकिन वो ताला बहुत ज्यादा खराब था, इसलिए काफी कोशिश करने के बाद भी वो ताला नहीं खुला। मां ने उस ताले को हिलाते हुए कहा, शायद इसे तोड़ना पड़ेगा। और मैंने मां से फिर कहा, मां प्लीज रुक जाओ, कल पापा आ जाएंगे तो हम देख लेंगे। मां भी मुस्कुराकर मेरी तरफ देखकर बोली, ठीक बोल रहे हो, इतनी रात में आवाज करना भी ठीक नहीं होगा। ठीक है, हम कल देख लेंगे। मां ने चाबी निकालने की एक नाकाम कोशिश की, लेकिन चाबी अब ताले में फंसी हुई थी, तो उन्होंने चाबी को वही छोड़ दिया और मुझे अपने साथ कमरे में ले गई। हम दोनों बाहर से खाना खाकर आए थे, इसलिए अब कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। कमरे में पहुंचते ही साफ हवा के लिए मां ने खिड़कियां खोल दी और फिर हम वहीं सो गए। मैं अपनी मां से चिपक कर सोया हुआ था। रात का शोर धीमा होता चला गया। झिंगोरों की आवाज ने जैसे आसपास का सारा शोर निगल लिया हो। घड़ी की टिक टिक के साथ ही मेरी धड़कनें भी चल रही थी। पता नहीं वक्त क्या हुआ था, पता नहीं मेरी आंख लगी भी थी या नहीं, इतना मुझे याद नहीं, पर मैं किसी अलग ही दुनिया में था। आसपास की आवाजें बारीक, धीमी, धीरे धीरे मेरे कानों पर पड़ रही थी और कानों से होते हुए किसी कीड़े की तरह दिमाग में घुस रही थी। और तभी एक चरमराहट की आवाज ने मेरा ध्यान खींच लिया। पहले लगा वो आवाज कमरे के बाहर से आ रही है, लेकिन फिर वो आवाज बढ़ते बढ़ते कमरे के अंदर तक आ गई। मैंने करवट बदलकर मां को पकड़ना चाहा, लेकिन देखा तो मां वहां थी ही नहीं। मैंने हाथों से बिस्तर को टटोला, मां सच में वहां नहीं थी। मैं एकदम से बिस्तर पर उठकर बैठ गया। अब चरमराने की आवाज कम हो गई थी, या शायद कमरे तक आकर रुक गई थी। मैंने अपने आसपास देखा, मां कमरे में कहीं नहीं थी। खिड़की से आती एक सफेद धुंधली रोशनी कमरे में फैल रही थी, पर वो रोशनी मुझे कुछ अलग ही लग रही थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा, दूर कहीं चांद दिखाई दे रहा था और उसी की रोशनी कमरे में आ रही थी। लेकिन जब मैं चांद को देख रहा था, तभी मुझे महसूस हुआ कि वो चांद बादलों में छिपता जा रहा है, उसकी रोशनी कम होती जा रही है। और उसी पल
मुझे दरवाजे का लॉक खुलने की आवाज सुनाई दी। मैंने एकदम से सामने देखा और तब दरवाजा हल्का सा खुल गया था। मैंने उस धीमी हलचल को देखा और आवाज दी, मां, क्या यह तुम हो? कोई जवाब नहीं आया, लेकिन मेरी आवाज के साथ दरवाजा और ज्यादा खुल गया। दरवाजे के बाहर कोई खड़ा था। मां, मैंने फिर से पुकारा। दरवाजा और ज्यादा खुला और मैंने देखा मेरी मां दरवाजे के बाहर खड़ी थी। उनके चेहरे पर डर और घबराहट थी और वो डरे हुए, सहमे हुए चेहरे से मुझे देख रही थी। मैंने बिस्तर से उठने की कोशिश की और वो एकदम से 2 कदम पीछे हट गई। मैं भी रुक गया और सोचने लगा कि मां ऐसा अजीब बर्ताव क्यों कर रही है, क्योंकि जब मैं उठा तो उनके चेहरे पर डर बढ़ता ही जा रहा था। मैंने फिर से आवाज दी, मां, तुम वहां क्यों खड़ी हो? और तब उन्होंने अपना हाथ धीरे धीरे ऊपर उठाया। उनका कांपता हुआ हाथ जैसे मुझे कुछ बता रहा था, जैसे उन्होंने कुछ भयानक चीज देख ली हो। लेकिन उनका इशारा मेरी तरफ नहीं था, बल्कि मेरे पास, मेरे बगल की ओर था। मैंने घबराते हुए नजर फेर कर अपने पास देखा। वहां कुछ था। मेरे बगल में बिस्तर पर कोई बैठा हुआ था, अपने ऊपर सफेद चादर ओढ़े हुए। और उसी पल मुझे एक हंसने की आवाज सुनाई दी। मेरा शरीर कांप उठा। तभी दरवाजे पर खड़ी मेरी मां चीखती हुई एक और भागी। मैं भी लड़खड़ाते हुए वहां से उठ गया और भागते हुए दरवाजे से बाहर निकल गया। वो हंसने की आवाज और भी ज्यादा तेज हो गई। मैं मां के पीछे पीछे दौड़ पड़ा और देखा कि मां बेसमेंट का दरवाजा खोलकर नीचे उतर गई है। उस वक्त मेरे दिमाग काम नहीं कर रहा था। मैं भी बिना कुछ सोचे उनके पीछे पीछे बेसमेंट में चला गया और नीचे बेसमेंट में अपना पैर नीचे रखते ही मुझे एहसास हुआ वहां बेहद घना अंधेरा है। आसपास कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मां भी कहीं नजर नहीं आ रही थी। मैं एकदम से सुन्न खड़ा रह गया। इतना घुप अंधेरा कि मुझे अपना हाथ तक दिखाई नहीं दे रहा था। अब ऊपर जाने की हिम्मत नहीं थी और अब नीचे रुकने में भी डर लगने लगा था। तभी मुझे कहीं से किसी के हल्के हल्के रोने की आवाज सुनाई दी। मां, मां, क्या यह तुम हो? मां, मुझे जवाब दो। और तब मुझे एक धीमी फुसफुसाती आवाज कानों में सुनाई दी, वो आ रही है। मां, मां, मुझे डर लग रहा है। आप मुझे डरा रही हो। ऊपर कॉरिडोर में जल रही लाइट की हल्की सी रोशनी बेसमेंट की ऊपर वाली 3-4 सीढ़ियों तक आ रही थी। बाकी सब तरफ घना काला अंधेरा था और वहां आसपास क्या है मुझे कुछ भी पता नहीं था। किधर जाना है, कहां छुपना है, कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने सोचा कि ऐसे हालत में ऊपर जाना ही ठीक होगा और जैसे ही मैं वापस सीढ़ियों की तरफ बढ़ा तभी मुझे फिर से उस अंधेरे से आती वही धीमी आवाज सुनाई दी, वो तुम्हारी मां नहीं है। रुक जाओ बेटा, वो तुम्हारी मां नहीं है। और यह सुनते ही मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। मैंने देखा कि 2 पैर ऊपर बेसमेंट की सीढ़ियों के पास आकर रुके थे। फिर वही हंसी की आवाज और इस बार वो आवाज बेसमेंट के अंदर से आ रही थी। वो तुम्हारी मां नहीं है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जब मैं सीढ़ियों के पास गया तब देखा कि मेरी मां ऊपर बेसमेंट के दरवाजे के पास खड़ी थी और ऊपर से मुझे देखकर अजीब तरह से मुस्कुरा रही थी। उसकी गर्दन झुकी हुई, मुड़ी हुई थी और कानों तक फैलती एक अजीब सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं सीढ़ियां चढ़ने लगा और तभी उस औरत ने ऊपर से बेसमेंट का दरवाजा तेजी से बंद कर दिया। मैं जोर से चीख पड़ा, मां! और जब मेरी आंख खुली तो मैं बेहोशी जैसे हालत में अपनी ही मां की गोद में था और वो मुझे सहला रही थी। क्या हुआ बेटा, कोई डरावना सपना देख लिया क्या?
उसने पास से पानी का ग्लास उठाकर मुझे पानी पिलाया। शांत हो जा, शांत हो जा, यहां कुछ नहीं है, मैं हूं तुम्हारे पास। कुछ देर बाद मेरा डर थोड़ा कम हो गया। मां, मां मुझे डर लग रहा है, प्लीज मुझे घर के बाहर ले चलो, प्लीज। शायद उसे लगा कि बाहर ले जाने से मैं बेहतर महसूस करूंगा और इसलिए वो मुझे उठाकर बाहर ले गई। बाहर जाते ही ठंडी हवा के स्पर्श से मेरा शरीर शांत हो गया। मुझे काफी अच्छा महसूस हो रहा था और मां तब मुझे थपथपा रही थी। हम जहां बैठे थे वहां से घर के अंदर का वो कॉरिडोर साफ नजर आ रहा था, जहां आखिर में वो बेसमेंट था।